मौर्य साम्राज्य का वह शासक जिसकी तलवार की धार ने न केवल दुश्मनों को बल्कि अपने खून को भी नहीं बख्शा। अशोक जिन्हें इतिहास महान कहता है, लेकिन उन्हें शुरुआती वर्षों में वह चंड अशोक नाम से जाना जाता था। क्रूरता की एक जीती जागती मूर्ति। ये वीडियो आपको ले जाएगा उस दौर की खौफनाक गलियों में जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता था और अशोक की क्रूरता की कहानियां दिलों की धड़कनें तेज कर देती थी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां रोमांच और खून एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। सिंहासन की खूनी दौड़। अशोक का जन्म मौर्य राजवंश में हुआ था, जहां सिंहासन प्राप्ति कोई खेल नहीं बल्कि एक खूनी जंग थी। किंवदंतियां कहती हैं कि अशोक के पिता बिंदुसार ने अपने पुत्रों को विभिन्न प्रांतों में भेजा था, लेकिन अशोक की महत्वाकांक्षा ने उन्हें एक राक्षस बना दिया था। सिंहासन पर दावा करने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला था। एक एक करके जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घेरता है, ठीक उसी प्रकार। कल्पना कीजिए उस रात को जब महल की दीवारें चीखों से गूंज रही थी। अशोक का सबसे बड़ा भाई सुशीम, जो वारिस था, उसे जहर देकर मार दिया गया। अन्य भाइयों को युद्ध के मैदान में धोखे से फंसाया गया या रात के अंधेरे में गला घोट दिया गया। एक कथा में बताया जाता है कि अशोक ने अपने एक भाई को जिंदा जला दिया था क्योंकि उसने अशोक की महत्वाकांक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। यह क्रूरता इतनी भयानक थी कि पूरा साम्राज्य अशोक की आंखों में सिंहासन की चमक थी। उनके हाथों से खून की नदियां बह रही थी। एक राजकुमार जो अपने ही परिवार को खत्म कर रहा है, जैसे कोई अंधा तूफान जो सब कुछ निगल जाना चाहता है। अशोक का नरक। यात्रा का वह खौफनाक कक्ष अशोक की क्रूरता का सबसे डरावना चेहरा था। अशोक का नरक एक ऐसी यातना कक्ष थी जो पृथ्वी पर नरक की तरह बनाया गया था। उसको ऐसा डिजाइन किया गया था जो किसी नरक से कम नहीं लगता था। पाटलिपुत्र में स्थित वह स्थान बाहर से एक सुंदर महल जैसा लगता था, लेकिन अंदर मौत के 100 से ज्यादा उपकरण छिपे थे। किंवदंतियों के अनुसार अशोक के एक जल्लाद गिरका नाम के बंदे ने इसे बनाया था, जिसने अशोक को वादा किया था कि यहाँ से कोई जीवित नहीं निकलेगा। अपराधियों को यहाँ लाकर ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि उनकी चीखें मीलों तक सुनाई देती थी। वहाँ लोहे की सलाखों से जलाया जाता था, जिंदा खाल उतारा जाता था या भूखे जानवरों के सामने फेंक दिया जाता था। ये सब अशोक की क्रूर कल्पना के हिस्से थे। एक कथा में बताया जाता है कि एक बार एक बौद्ध भिक्षु इस नरक में फंस गया था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों से गिरिका को मार डाला। लेकिन अशोक की क्रूरता यहाँ रुकी नहीं। वह खुद इस कक्ष में जाता था और अपराधियों की यातनाओं का आनंद लेता था। सोचिए उस अंधेरे कमरे को जहाँ लालटेन की रोशनी में खून की बूंदें टपक रही हों और अशोक की हंसी गूंज रही हो। यह रोमांच इतना गहरा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा शासक वाकई इंसान था या कोई दानव था? कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में किताबों में खून से लिखा गया। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण किया, जहां लाखों लोग मारे गए। युद्ध के मैदान पर अशोक की सेना ने ऐसी तबाही मचाई कि नदियां लाशों से भर गई थी। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। कहानियां कहती हैं कि अशोक ने आदेश दिया था कि यहाँ कोई जीवित नहीं बचना चाहिए। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1.5 लाख को बंदी बनाया गया था। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। धूल भरे मैदान पर तलवारें चमक रही हैं, घोड़ों की टापों से धरती कांप रही है और अशोक अपने रथ पर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहा है। युद्ध के बाद जब अशोक मैदान पर घूम रहा था तो चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी, खून की झीलें, चीखते घायल और जलते गांव। यह क्रूरता इतनी भयानक थी कि खुद अशोक को इसने झकझोर दिया था। लेकिन उससे पहले ये रोमांच का तूफान था, एक सम्राट जो मौत का देवता बन गया। इतना ही नहीं, अशोक के और भी क्रूर कृत्य हैं। अशोक की क्रूरता केवल मनुष्य तक ही नहीं थी, वह जानवरों के प्रति भी वाकई निर्दयी था। शिकार के नाम पर जंगलों को खाली कर दिया जाता था। एक कथा में जब महिला ने गलती से उसकी त्वचा पर निशान लगा दिया तो अशोक ने उस महिला को जिंदा जला दिया था। अशोक के शासन के शुरुआती वर्षों में अपराधियों के लिए सजाएं इतनी कठोर होती थी कि लोग डर से कांपते थे। बौद्ध ग्रंथों में इन कहानियों को अतिरंजित किया गया हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अशोक की क्रूरता ने साम्राज्य को एकजुट भी किया था। भले ही खौफ से अशोक की क्रूरता
ये कथा रोमांच से भरी है, लेकिन इसका अंत एक मोड़ के साथ होता है। कलिंग युद्ध के बाद मौत के उस नज़ारे ने अशोक को बदल दिया। वह अशोक धर्म की शरण में गया और धर्माशोक बन गया। क्रूरता छोड़कर उसने अहिंसा का प्रचार किया। लेकिन क्या हम भूल सकते हैं उस चंडाशोक को, जिसकी क्रूरता ने इतिहास को रक्त रंजित किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान में कितनी भी गहराई तक अंधेरा छिपा हो सकता है, जो हमें डराती भी है और आकर्षित भी करती है। अशोक की क्रूरता एक ऐसी कथा जो सदियों बाद भी दिल की धड़कनें तेज कर देती है। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई कहानी के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।